Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीषा मान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये जो अभी आप लोगों के सामने जो पेज है काइंड ऑफ वर्ब, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगी और उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। तो कल वाला या लास्ट जो भी हमारे वर्ब से रिलेटेड जो लेक्चर हुए हैं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं या प्रीवियस लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मेरे जो लास्ट लेक्चर था उसको ईजिली देख सकते हैं। मेरी हर वीडियो के अंदर आपको मेरे लास्ट लेक्चर का लिंक ज़रूर मिलेगा। आप बैक सीरीज़ में जो सारे लेक्चर्स हैं उनको ईजिली देख सकते हैं, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगी और वहीं समझाने की कोशिश करूँगी। ओके बच्चों, अब एक और चीज़, हम लोग कल काइंड ऑफ वर्ब के बारे में कर रहे थे, तो वहाँ पे शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहा हो बिकॉज एक लेक्चर में बाय मिस्टेक डेफिनेशन रिवर्स हो गई थी। बट सिंपल डेफिनेशन यही है, ट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी वर्ब हुई? वो वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है वो हुई ट्रांजिटिव। जिस वर्ब को कंप्लीट होने के लिए, सेंटेंस के कंप्लीट होने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती मीन्स इनट्रांजिटिव। और डी ट्रांजिटिव आप लोगों को पता ही है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो। अब देखो जरा, मदर कुकड डिलीशियस फूड। अब कुकड यहाँ पे क्या है? कुकड़ का क्या मीन्स है यहाँ पे? कुकड़ मीन्स क्या है? यहाँ वर्ब है ये कुक, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसमें कुकड़ हमारा वर्ब है और डिलीशियस फूड। अब हम लिख देते हैं मदर कुकड़, मदर बना रही है। एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, क्या बना रही है? क्या बना रही है? बनाती है, क्या बनाती है? डिलीशियस फूड, ठीक है। माई मदर कुकर डिलीशियस फूड। जो मम्मी है वो डिलीशियस फूड बनाती थी, ठीक है। अब देखो बनाती, नेक्स्ट देखो डिलीशियस फूड हमारा हुआ ऑब्जेक्ट और उसके बाद कुकड़ हमारी क्या हुई? वर्ब। अब इस वर्ब को कंप्लीट होने के लिए इस डिलीशियस फूड ऑब्जेक्ट की नीड पड़ रही है, तो इट मीन्स ये क्या हुई? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे। मोहन पेंटेड अ पिक्चर। आप खुद से ऑब्जर्व करो, ये ऑब्जेक्ट छोड़ दो, देखो जरा। मोहन पेंटेड, व्हाट पेंटेड? अराइज हो गया क्वेश्चन। अ पिक्चर, जहां आंसर मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अ लोयन किल्ड, व्हाट किल्ड? क्या किल्ड? अ डियर। निशा मेड, निशा ने बनाई थी, क्या बनाई थी? अ डॉल। क्रिश प्लेड द मैच वेल। क्रिश प्लेड, क्रिश खेल रहा था, क्या खेला था? क्या खेला था उसने अच्छे से? मैच। तो ऑब्जेक्ट की नीड क्या हो रही है? हमें पड़ रही है, ठीक है। अब उसी के अपोजिट इनट्रांजिटिव हो गया। देखो इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमें क्या है, कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को सिर्फ वो वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिना ऑब्जेक्ट के उस वर्ब के साथ मीनिंग क्लियर समझ आ जाता है, वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे यहाँ पे शी क्राइंग, वह रो रही है, वह रो रही है। बात समझ आ गई? कोई ये थोड़ी पूछेगा वो कब रोई, नहीं पूछता ना। तो इट मीन्स यहाँ पे ये वर्ब अपना मीनिंग क्लियर कर रही है। आगे देखो, देखिए डी ट्रांजिटिव वर्ब मैंने कल भी बताया था, यही एग्जांपल था। माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ न्यू बुक। अब यहाँ पे देखो जरा, माई ब्रदर गिफ्टेड, ऑब्जेक्ट चाहिए, मी लगा दिया। माई ब्रदर गिफ्टेड मी, मेरे ब्रदर ने मुझे उपहार दिया था, ठीक है।
अब इसको छुपो लो, मी को। माई ब्रदर गिफ्टेड, मेरे ब्रदर ने उपहार दिया। किसे दिया? मुझे, यानी मी को दिया। अब मी भी इंक्लूड कर लो। माई ब्रदर गिफ्टेड मी, मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? अ न्यू बुक। तो दोनों ऑब्जेक्ट की नीड पड़ रही है। जो पहले यूज हो रहा है हमारा, वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। अब इसी तरह से ज़रा देखिए इनको, ये एग्जांपल्स हैं जो आप लोग करेंगे प्रिपेयरिंग को। अब मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज 4 जो हैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। कल आप लोगों ने ये सारे फिल करने हैं। अगर कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, पेंसिल से फिल करो। पेंसिल से फिल करना इनको, सारी जो भी हमारे क्वेश्चन हैं। अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इरेजर के साथ रब कर देना, और फिर जो आंसर करेक्ट होगा वो फिल कर देना। अभी एक बार मैं आप लोगों को जो ये तीनों 4 एक्सरसाइज है उनका एक एक दो एग्जाम्पल बताऊंगी। आगे वाले आपने खुद से करने हैं। जैसे आई थिंक यू आर लेट। अब पहले इसके ऊपर वाला पढ़ते हैं। अंडरलाइन द वर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। वर्ब को अंडरलाइन करना है सबसे पहले। ठीक है, पहला काम। स्टेट whether they express a physical action, mental action, state of being or possess। एक्शन पढ़ाए थे मैंने, आप लोगों को याद हो तो 4 एक्शन थे। चारों एक्शन मैंने आपको बताए थे। पोजेस में हमारे हैज़, हैव, वाज, वर, इस तरह की जो वर्ब की फॉर्म्स है वो आ जाती हैं, जैसे बी। ठीक है, ये सब आ जाती हैं। आई थिंक यू आर लेट। अब पहले तो वर्ब को अंडरलाइन करो। आई थिंक यू आर लेट। वर्ब कौन सी है? थिंक। कौन सी है? थिंक। तो वर्ब अंडरलाइन कर दी। उसके बाद आपने बतानी है कि वर्ब कौन सी वर्ब है। थिंक। थिंक मीन्स सोचना। सोचने के लिए क्या हाथ पैर हिलते हैं? नहीं, दिमाग हिलता है। इट मीन्स ये कौन सा एक्शन है? मेंटल एक्शन। कौन सा एक्शन है? मेंटल एक्शन। ये 8 आप खुद करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज देखिए। राइट वेदर द वर्ब इन बोल्ड आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है फ्लाइज, ये बतानी है आपने ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। पढ़ के देखो। रमन, पहले इसको आप लोग ट्रांजिटिव के वे से सोच के देखो। नहीं, ट्रांजिटिव वे से नहीं, पहले इंट्रांजिटिव वे से सोच के देखो। इंट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। एक काम करो, वर्ब के पीछे वाला हिस्सा ढक लो। रमन फ्लाइज। रमन उड़ाता है। क्या उड़ाता है? पतंग। यानी इस फ्लाई को, इस पतंग यानी एक काइट वाली लाइन की वर्ड की नीड पड़ी इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो जब एक वर्ब को सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है तो कौन सी हुई? ट्रांजिटिव। कौन सी हुई? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखो। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव। वर्ब को अंडरलाइन करना है, आपने बताना है वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव। अब ज़रा यहाँ देखो, ऊपर वाले में बोल्ड की हुई से सिर्फ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, यहाँ पे एक और आ गई। कौन सी आई? डी ट्रांजिटिव। द कैट चेज द माउस। चेज मीन्स तंग करना। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? चेज, ईडी लगा हुआ है पीछे। वर्ब की फॉर्म तो यही हुई, मीन्स कैट तंग कर रही थी किसको? माउस को। ठीक है, चेज्ड, तंग किया उसने, किसे? चूहे को तंग किया। अब चेज्ड, अब जरा एक बार दी माउस को छुपो लो। द कैट चेज्ड, कैट ने तंग किया। किसे तंग किया? एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, किसे तंग किया? माउस को। यानी इस चेज्ड को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए माउस की नीड पड़ी। इट मीन्स ये कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं एक एक एग्जांपल बता रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन फॉलोइंग सेंटेंसेस।
हमने आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है हमने, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो अभी हम पढ़ के आए हैं थर्ड वाली जो वर्ब का थी हमारी उसके अंदर। सब्जेक्ट आप लोगों को मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। पहला एग्जांपल उठाओ, रॉन टोल्ड द ट्रूथ टू हिज फ्रेंड। रॉन ने अपने फ्रेंड को सच बताया। रॉन ने अपने फ्रेंड को सच बताया। अब देखो किसने बताया सच, किसने बताया, रॉन। इट मीन्स सब्जेक्ट कौन है, रॉन। अब आइए यहाँ पे ये टू हिज फ्रेंड छुपो लो और अब बोलो रॉन टोल्ड द ट्रूथ। रॉन ने सच बताया, ठीक है, बात लाइन ख़त्म होगी, रॉन ने सच बताया। सेंटेंस समझ आ रहा है कि हाँ रोहन ने सच बता दिया, लाइन का मीनिंग कंप्लीट हुआ, हो गया ना। अब देखो सच बताया, अब ज़रा एक बार दी ट्रूथ को छुपो लो। रॉन टोल्ड, रॉन ने बताया, क्या बताया, सच बताया। इट मीन्स ये जो दी ट्रूथ है ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस लाइन को रॉन टोल्ड दी ट्रूथ टू हिज फ्रेंड। रॉन ने सच बताया, किसे बताया, अपने फ्रेंड को, यानी ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड ऑब्जेक्ट, जिसको यहाँ फिल करेंगे। इसको आप लोग खुद से करेंगे, वर्ड सर्चर आप लोगों के लिए, इसके अंदर से आपने 10 वर्ब है हिडन, वो ढूंढनी है, ठीक है, वो आप खुद से ढूंढोगे। एक प्ले है आप लोगों के लिए बच्चों, आप खुद से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आप आई होप कि आप लोग ये एक्सरसाइज कर लोगे, अदरवाइज कल आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।